अपनी वीडियो में लेकर आए हैं दो ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने शहीद अमर भगत सिंह जी का बदला लिया था। जी हाँ दोस्तों, हम वीरांगना शांति घोष और सुनीति चौधरी की बात कर रहे हैं। आज से पहले शायद ही आपने ये दो नाम कभी सुने होंगे। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमर बलिदानी भगत सिंह की फांसी का बदला लेने के लिए भारत की आजादी के क्रांतिकारी इतिहास की सबसे तरुण बालाएं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने 14 दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कोमिल्ला के जिला मजिस्ट्रेट CGB स्टीवन को गोली मार दी थी। ये लड़कियां उस समय केवल 14 साल की थी। दोस्तों, दोनों CGB स्टीवन के बंगले पर तैराकी क्लब के लिए प्रार्थना पत्र लेकर गई और जैसे ही स्टीवन सामने आया वो दोनों मां भवानी जैसे रौद्र रूप में आ गई। दोनों ने रिवॉल्वर निकालकर स्टीवन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और स्टीवन वहीं ढेर हो गया। दोस्तों, इन युवा लड़कियों के साहसिकता पूर्ण कार्य से संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि ब्रिटेन तक अचंभित और रोमांचित था। आइए जाने हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे छोटी उम्र की क्रांतिकारी तरुणियों के बारे में। नंबर 1, रंगचंडी शांति घोष। दोस्तों, रंगचंडी मानी जा सकने वाली शांति घोष 22 नवंबर 1916 को कलकत्ता में पैदा हुई। उनके पिता देवेंद्र नाथ घोष मूल रूप से बारीसाल जिले के थे, जो कि कोमिल्ला कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनकी देशभक्ति की भावना ने शांति को कम उम्र से ही प्रभावित किया था। दोस्तों, शांति ऑटोग्राफ बुक पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी विमल प्रतिभा देवी ने लिखा, बंकिम की आनंद मठ की शांति जैसी बनना। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, नारीत्व की रक्षा के लिए तुम हथियार उठाओ हे माताओं। दोस्तों, इन सब के आशीर्वाद ने युवा शांति को प्रेरित किया और उन्होंने स्वयं को उस मिशन के लिए तैयार किया। दोस्तों, जब वह फजुनिस्सा गर्ल्स स्कूल की छात्रा थी तो अपनी सहपाठी प्रफुल्ल नलिनी के माध्यम से युगंतर पार्टी में शामिल हुई और क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण लिया। और जल्द ही वह दिन आया, उन्होंने अपना युवा जीवन मुस्कुराते हुए बहादुरी से मातृभूमि को समर्पित कर दिया। दोस्तों, 14 दिसंबर 1931 को अपनी सहपाठी सुनीति चौधरी के साथ कोमिल्ला के जिला मजिस्ट्रेट CGB स्टीवन को गोली मार दी। इन युवा लड़कियों के साहसिकता पूर्ण कार्य से संपूर्ण देश अचंभित और रोमांचित था। लाखों देशवासियों की प्रशंसा और स्नेह को साथ लेकर शांति अपनी साथी सुनीति के साथ आजीवन कारावास के लिए चली गई। जेल में शांति और सुनीति को कुछ समय अलग रखा गया था। यह एकांत कारावास 14 साल की लड़कियों के लिए दुखी कर देने वाला था और 28 मार्च 1989 को श्रीमती शांति घोष दास का स्वर्गवास हो गया। नंबर 2, क्रांतिपुत्री सुनीति चौधरी। दोस्तों, क्रांतिपुत्री कही जा सकने वाली सुनीति चौधरी स्वतंत्रता संग्राम में एक असाधारण भूमिका निभाने वाली का जन्म मई 22, 1917 पूर्वी बंगाल के त्रिपुरा जिले के इब्राहिमपुर गांव में एक साधारण हिंदू मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता चौधरी उमाचरण सरकारी सेवा में थे और मां सुरसे सुंदरी चौधरी एक शांत और पवित्र विचारों वाली औरत थी, जिन्होंने सुनीति के तूफानी करियर पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। दोस्तों, जब वह छोटी लड़की स्कूल में थी तो उसके दो बड़े भाई कॉलेज में क्रांतिकारी आंदोलन में थे। सुनीति युगांतर पार्टी में अपनी सहपाठी प्रफुल्ल नलिनी द्वारा भर्ती की गई थी। कोमिल्ला में सुनीति छात्राओं के स्वयंसेवी कोर की कप्तान थी। उनके शाही अंदाज और नेतृत्व करने के तरीके ने जिले के क्रांतिकारी नेताओं का ध्यान खींचा। दोस्तों, सुनीति को गुप्त राइफल ट्रेनिंग और हथियार छुरा चलाने के लिए चुना गया। इसके तुरंत बाद वह अपनी सहपाठी शांति घोष के साथ एक प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए चयनित हुई और यह निर्णय लिया गया कि उन्हें सामने आना ही चाहिए। दोस्तों, एक दिन 14 दिसंबर 1931 दोनों लड़कियां कोमिल्ला के जिला मजिस्ट्रेट CGB स्टीवन के बंगले पर तैराकी क्लब की अनुमति की याचिका लेकर गई और जैसे ही स्टीवन सम्मुख आया उस पर पिस्तौल से गोलियां दाग दी। दोस्तों, सुनीति के रिवॉल्वर की पहली गोली से ही वो मर गया। इसके बाद उन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्दयता से पीटा गया। दोस्तों, कोर्ट में और जेल में वो लड़कियां हमेशा खुश रहती थी, गाती रहती थी और हंसती रहती थी। उन्हें एक शहीद की तरह मरने की उम्मीद थी, लेकिन उनके नाबालिग होने ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलाई। दोस्तों, कवि नाजुरल के प्रसिद्ध गीत ओह इन लोहे की सलाखों को तोड़ दो, इन कारागारों को जला दो को गाते हुए 1994 में सुनीति चौधरी घोष का स्वर्गवास हुआ। भारत की इन नारी शक्तियों को बारंबार नमन, जिन्होंने अपने पराक्रम से ये साबित किया है कि झूठा है वो गाना जिसमें कहीं कहा जाता है तो कहीं जबरन कहलवाया जाता है कि मिली थी आजादी हमें बिना खटक बिना ढाल। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।